डालेंगे विस्तार से। सीहोर से बड़ी खबर है, आष्टा में भारी पुलिस बल की तैनाती, तो संवेदनशील इलाकों में पुलिस कर रही है गश्त। एसपी ने किया संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण। भड़काऊ बयान देने पर बीजेपी नेता गिरफ्तार किए गए हैं। करनी सेना के कार्यकर्ता की हुई गिरफ्तारी। करनी सेना ने किया था गिरफ्तारी का विरोध, तो रिहाई के लिए जुटे थे करनी सेना के कार्यकर्ता। पुलिस ने करनी सेना के कार्यकर्ताओं को लौटाया। 21 दिसंबर को दो गुटों के बीच भड़की थी हिंसा। बड़ी जानकारी आपको सीहोर से दे रहे हैं। आष्टा में भारी पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तरफ से गश्त जारी है। एसपी ने संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया, तो भड़काऊ बयान देने पर बीजेपी नेता गिरफ्तार किए गए हैं। करनी सेना के कार्यकर्ता भी गिरफ्तार हुए हैं, तो वहीं करनी सेना ने किया था गिरफ्तारी का विरोध। रिहाई के लिए जुटे थे करनी सेना के कार्यकर्ता। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कपिल सूर्यवंशी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी के और। कपिल, जिस तरह से ये विरोध देखने को मिल रहा है, आखिर क्या कुछ पूरी जानकारी, और साथ ही पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी हुई क्या जानकारी? ये देखिए, कल यहाँ पर जो भाजपा नेता हैं कालू भट्ट और करनी सेना के जो कार्यकर्ता है अंकुश ठाकुर, वो भड़काऊ भाषण दे रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके सीहोर जेल में भेज दिया था। इसके बाद से ही यहाँ पर धारा 163 लागू कर दी गई और आज यहाँ पर बड़ी संख्या में करनी सेना के लोग यहाँ इन दोनों ही लोगों की रिहाई की मांग को लेकर आष्टा में जुटने जा रहे थे और कई गाड़ियों से। तो इसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो है पुलिस ने उनको ग्राम जावर के पास ही रोक दिया और समझाइश दी है। लोगों की ये मांग है कि जो कालू भट्ट और अंकुश ठाकुर हैं उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। पुलिस ने भी उनको आश्वासन दे दिया है कि दोनों ही जो लोग हैं उनको जो भी वैधानिक प्रक्रिया है इसके बाद छोड़ दिया जाए। बिल्कुल, तो पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है, लेकिन अब ये काफी ज्यादा नाराजगी भी देखने को मिली है। ऐसे में क्या आने वाले समय में और भी नाराजगी के तहत कुछ कदम उठा सकती है करनी सेना की तमाम कार्यकर्ता? ये देखिए, जो करनी सेना का आज यहाँ पर जो यह काफी बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा था, लेकिन करनी सेना के जो प्रमुख हैं जीवन सिंह शेरपुर, उन्होंने कलेक्टर एसपी से कल करीब 1 घंटा चर्चा की और अपनी जो पूरी बातें रखी। करनी सेना के जो जितने भी लोग हैं गिरफ्तार हुए हैं उनकी रिहाई की बात की और जो करनी सेना के लोगों के साथ मारपीट हुई, उनके तोड़फोड़ वाहनों में की गई, इसको लेकर उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि वो लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और इसके बाद एक जो भी आरोपी है सबकी गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल कपिल, जहां फिलहाल मौजूद हैं, क्या उस जगह से इस पूरी घटना का कोई ताल्लुक? जी, ये देखिए, जो हम एक बात बता दें, ये पूरी जो घटनाक्रम हुआ था, जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, ये 21 तारीख को हुआ था, दिसंबर को। बिल्कुल कपिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल अब यहाँ पर आगे की जांच भी जारी है। पुलिस की तरफ से भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायगढ़ से। खबर है जहां पेलमा कोल ब्लॉक के प्रभावितों और पुलिस के बीच बवाल हुआ है। ग्रामीणों ने गाड़ियों को रोककर पथराव किया, तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बताते चले कि बवाल में ग्रामीण और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। आसपास के थानों से बुलाया गया अतिरिक्त बल, तो वहीं मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। बड़ी जानकारी आपको रायगढ़ से दे रहे हैं, जहां पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो उधर बवाल में ग्रामीण और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उधर आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुलाया गया है। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी, तो पेलमा कोल ब्लॉक के प्रभावितों और पुलिस के बीच बवाल होता दिखाई दिया। ग्रामीणों ने गाड़ियों को रोककर पथराव किया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का भी सहारा लिया, तो बवाल में ग्रामीण और पुलिसकर्मी घायल हुए। देखिए, वो दुर्भाग्यजनक है, लेकिन इसका पूर्ण जिम्मेदार छत्तीसगढ़ की सरकार और जिला प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार हैं। इस शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस द्वारा, प्रशासनिक अमला द्वारा बल प्रयोग किया गया। हमारे साथियों को हताहत किया गया, पुलिस डंडा चलाई और ऐसे में जो जवान है उनका आक्रोशित होना लाजिमी है। रायगढ़ जिले में गारेपेलमा सेक्टर 1 कोल आवंटन का जन सुनवाई निरस्त करने की मांग को लेकर पिछले 15 दिनों से स्थानीय लोगों के द्वारा
विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया जा रहा था। इस बात के लिए पुलिस प्रशासन और प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां उनको प्रदर्शन बंद करने को कहा जा रहा था। इस बीच में स्थिति बिगड़ गई और शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे प्रदर्शन पर अचानक माहौल जो है तनावपूर्ण हो गया। इस स्थिति में पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रदर्शनकारियों के बीच झुमाझुपटी की स्थिति हुई। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, साथ ही पुलिस पर पथराव कर दिया गया। इस पूरे मामले में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन जैसे तैसे करके पुलिस बल बढ़ाए गए और मामले को जो है तनावपूर्ण स्थिति को शांत कराया गया है। एनडीटीवी रायगढ़ से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। तमनार हिंसा पर दीपक बैज का बयान सामने आया है। तमनार हिंसा का जिम्मेदारी प्रशासन की है, बैज की तरफ से कहा गया। ग्रामीणों ने किया था जन सुनवाई का विरोध। पुलिस के अभद्र व्यवहार से भड़के हैं ग्रामीण को शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने का षड्यंत्र रचा गया। टीआई से मारपीट दुर्भाग्यपूर्ण है तो हमारी संवेदनाएं भी हैं। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये भी सुनवाते हैं। देखिए, तमनार का घटना ये सरकार की उदासीनता, शासन और प्रशासन की जानबूझकर वहां के ग्रामीण, वहां के आदिवासियों के खिलाफ में उनकी आंदोलन को कुचलने का बड़ा षड्यंत्र है। पिछले 5 तारीख से तमनार में गारे पेलमा सेक्टर 1 के जन सुनवाई को निरस्त करने और चोरी चुपके की गई जन सुनवाई के विरोध में उसको निरस्तीकरण को लेकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस शासन और प्रशासन की जबरदस्ती वहां के करीबन 30 से 40 ग्रामीणों को उठाकर थाने ले जाना, उनको गिरफ्तारी करना, डराना धमकाना, उनके साथ अभद्र व्यवहार करना, कहीं न कहीं ग्रामीणों में आक्रोश हुआ और ये हिंसक घटना का रूप लिया। और रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि जी राम जी बिल के विरोध में कांग्रेस 5 जनवरी के बाद बड़ा आंदोलन करेगी। साथ ही बैज ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। बिल्कुल, सीडब्ल्यूसी की बैठकें हुई है और वहां पे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एवं केंद्र सरकार की नाकामियों को लेकर बहुत से मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई और बहुत जल्द ही एआईसीसी से गाइडलाइन आएगा, जहां आने वाले 5 जनवरी के बाद जिस तरह से रोजगार गारंटी हमारे ग्रामीणों के हाथ, मजदूरों के हाथ को मजबूत करने वाली योजना थी, उसको नाम बदलने का काम इस सरकार ने किया है। उसके खिलाफ में 5 जनवरी के बाद से आंदोलन की रूपरेखा बन रही है, जहां प्रदेश से लेकर पूरे गांव तक इस आंदोलन को और सरकार की इस बदनीयत को हम जनता तक पहुंचाने का कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए क्योंकि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी, सबको विपक्षी दलों के खिलाफ सरकार इस्तेमाल कर रही है। यहां तक कि ये सरकार चुनाव आयोग को, जो लोकतंत्र का एक मजबूत आधार है, उनको भी गलत इस्तेमाल कर रही है और कहीं न कहीं वोट चोरी से सरकार बना रही है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि कहीं न कहीं सरकार लोकतंत्र को कुचल